देखिए दोस्तों, म्यूचुअल फंड में निवेश करने का सही अमाउंट आपकी इनकम, आपके खर्चे और आपके गोल, यानी आप किसके लिए इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं और आपकी रिस्क लेने की क्षमता कितनी है, इन सब बातों पे निर्भर करता है। तो चलिए हम आपको एक बेस्ट एडवाइस देते हैं कि अगर आप पहली बार निवेश कर रहे हैं तो आप कितना निवेश कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे आसान तरीका होता है एसआईपी, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के थ्रू आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब मान लीजिए कितना करना चाहिए। अगर आप अभी कमाना ही शुरू किए हैं तो आप कोशिश करें कि अपनी आमदनी का ज़्यादा से ज़्यादा भाग, यानी 10% एकदम मिनिमम है, लेकिन 10 या 20% आसपास अपनी इनकम का खर्चा करें। मान लीजिए आप 500 रुपये के एसआईपी को शुरू कर सकते हैं। अगर आपकी इनकम ज़्यादा है तो आप 2000 या 5000 से एसआईपी शुरू करें, तो ये आपके लिए ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब देखिए, बहुत सारे लोग सोचते हैं सर एसआईपी तो करेंगे, अब हमारे पास ऑप्शन क्या क्या है। देखिए, जब भी आप एसआईपी में आएंगे तो लॉन्ग टर्म के लिए आएंगे। यूटीआई निफ्टी 50 इंडेक्स में कम रिस्क होता है, लंबी अवधि है और अच्छा रिटर्न मिलेगा। या तो आप ज़्यादा फंड में पैसा नहीं लगाना चाहते हैं तो पराग पारिक फ्लैक्सी कैप फंड में जा सकते हैं, या तो बहुत सारे एसबीआई, एचडीएफसी, इन सब के बहुत सारे ऑप्शन हैं, उसमें आप जा सकते हैं। मल्टी कैप में भी जा सकते हैं आप, है ना। अब चूंकि आपके पास समय ज़्यादा है तो आप 10 से 20 साल के लिए निवेश कर रहे हैं, तो अगर आप सिर्फ अब टाइम अगर आपके पास ज़्यादा है, अभी आप कमाना शुरू किए हैं, तो देखिए आप इन्वेस्टमेंट जितने ज़्यादा करेंगे और जितने ज़्यादा समय के लिए करें उतना ही ज़्यादा आपको फ़ायदा मिलेगा। अगर मान लीजिए आप 20 सालों तक के लिए होल्ड करना चाहते हैं और आप अपनी इनकम का, चूंकि समय के साथ आपकी इनकम भी बढ़ेगी, तो मान लीजिए आपकी सैलरी 50,000 इस समय है और आप 20 से 30% इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, यानी आप कहते हैं कि हम 10 से 15,000 रुपये आसानी से एसआईपी में लगा देंगे, तो आपको लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में भी पैसा लगाना चाहिए। लार्ज कैप में जैसे निप्पॉन इंडिया हो गया और बहुत सारे हो गए, मिड कैप में मोतीलाल, जो बेस्ट परफॉर्मेंस कर रहा है आप उसमें लगा दीजिए। मैं नहीं कह रहा हूँ जिसमें लगाना है आपको, है ना, जो आप देखिए पिछले 3 से 5 सालों में बेस्ट परफॉर्म दिया हो, मिड कैप में लगाइए, स्मॉल कैप में लगाइए। दोस्तों, 15% का अगर एवरेज रिटर्न मिलता है तो हर 5 साल में पैसा आपका डबल होगा। हर 5 साल में आप जितना भी पैसा लगाए रहेंगे हर 5 साल बाद तो डबल हो जाएगा। तो अगर 5 से 7 साल में ही आपको बड़ा फंड लगाना है, बड़ा फंड बनाना, 60 टर्म गोल है आपका कि नहीं यार 10 से 20 साल का हो जाएगा, मुझे 5 से 7 साल में, तो दोस्तों ऐसे में आपको एसआईपी प्लस लमसम का कॉम्बिनेशन रखना पड़ेगा। यानी आपके पास कहीं से ज़्यादा अमाउंट आता है तो आप उसको डाल दीजिए। भाई जब जितने ज़्यादा पैसा डालेंगे उतने ज़्यादा कंपाउंड होगा, क्योंकि हम लोग 15% कर लेके चला तो हर 5 साल बाद आपका जो भी पैसा होगा वो डबल हो जाएगा। 10 लाख रहेगा तो 5 साल बाद 20 लाख हो जाएगा, 20 लाख है तो 5 साल बाद 40 लाख हो जाएगा, 40 साल है तो 5 साल बाद 80 लाख हो जाएगा, 80 लाख है तो अब फिर 5 साल बाद 1,60,00,000 हो जाएगा। इस टाइप से आपके पास समय के हिसाब से आपका पैसा बढ़ता रहेगा। अगर आपका गोल 5 से 7 साल ही है तो आपको 20 से 30,000 महीने की एसआईपी करनी पड़ेगी। और आपका चूंकि गोल छोटा है तो आपको अब हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में पैसा लगाना पड़ेगा। पता चला जब आपको चाहिए तब मार्केट गिरा हुआ है। हाइब्रिड म्यूचुअल फंड में आपका पैसा सेव रहेगा, आधा पैसा आपका डेप्ट में लग जाएगा, आधा पैसा आपका मार्केट में लग जाएगा। दोस्तों, अब आप सोचेंगे कि जब इतनी ज़्यादा मैं पैसा लगा दे रहा हूँ, अगर मुझे हर महीने पैसिव इनकम अलग से ज़रूरत पड़ी तो आप लमसम करके रखेंगे और हर महीने मान लेते हैं एवरेजन 8 से 12% तक तो हो ही रहा है, तो हर महीने आप वहाँ से 10 से 12,000 रुपया निकाल भी सकते हैं अगर आपका अमाउंट बड़ा हो गया। तो दोस्तों, अब आपको समझ में आ गया होगा कि म्यूचुअल फंड में कितना निवेश करना चाहिए और इसे कैसे डिसाइड करना चाहिए, है ना। तो जब भी मार्केट गिरे लमसम करिए और जो भी आपके पास है 20 से 30% अमाउंट का शुरुआत में झोंक दीजिए, क्योंकि जितने ज़्यादा लगाएंगे उतने ज़्यादा आपको फायदा होगा। तो दोस्तों, और अगर वो आपका कोई प्रश्न है तो आप हमसे कमेंट पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करिए। चलिए मिलते हैं किसी अगली वीडियो, तब तक के लिए